आज देश में कई नेता ऐसे हैं जो जब चुनाव आ जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करते हैं। चुनाव आता है तो दलित के मसीहा के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं, 75 साल क्या किया? मैं उन नेताओं से आज पूछना चाहता हूं जिन्होंने पिछड़े वर्ग को कलंकित करने का काम किया और आज माफी मांगने के लिए भी तैयार नहीं होते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो हमारी देश की राष्ट्रपति पहली बार आदिवासी समाज की महिला है, उन पर कटाक्ष करने का उन पे हिम्मत हुई। और उन नेताओं को मैं इतिहास के पन्ने दिखाना चाहता हूं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रण और संकल्प लिया था 1950 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो कौन सा दल था जिस दल ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा किया? जवाब दे वो कांग्रेस पार्टी देश की जनता को। और केवल ये नहीं मेरे भाई और बहनों, केवल उम्मीदवार खड़ा नहीं किया, लेकिन स्वयं तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्रचार करने गए थे बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध। मेरे भाई और बहनों, इसका जवाब और इसका बदला आप और हमको लेना होगा, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 75 वर्ष मेरे पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर को इंतजार करना पड़ा। देश की माटी की पहचान के लिए इंतजार करना पड़ा, सम्मान के लिए इंतजार करना पड़ा, मान के लिए। और मेरे भाई और बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में स्थापित हुई, तब मेरे परिवार के ही अटल जी ने, वही प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न प्रदान किया। 2015 तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अपना शपथ ग्रहण किया 2015 में 26 नवंबर उनकी 125वीं जयंती वर्ष 26 नवंबर 2015 में संविधान दिवस संसद में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूप से स्थापित किया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री लंदन गए और लंदन में जब वहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस घर में रहते थे, वहां अम्बेडकर स्मारक अगर किसी ने स्थापित किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।